ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयाति। प्रिय कन्या राशि के जातकों, सूर्यदेव भगवान का आगमन ठीक आपके साहस भाव में होने जा रहा है। 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक विशेष क्या रहेगा, क्या उपहार आपको देकर जाएंगे सूर्यदेव भगवान, क्योंकि जब भी साहस भाव में जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करके जाते हैं। विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं कि यही सूर्यदेव भगवान, इनकी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर भी पड़ेगी, इसलिए आपको यह प्रोग्राम बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप समझना चाहते हैं तो विस्तार पूर्वक इस प्रोग्राम को देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। इसमें बताए गए उपाय, इस प्रोग्राम में बताए गए उपाय आप अगर करते हैं, क्योंकि सूर्यदेव भगवान किसके कारक हैं, आपकी स्वयं की आत्मा के कारक सूर्यदेव भगवान है। आपकी जो आत्मा है इसके कारक कौन है, इसके कारक सूर्यदेव भगवान है। साथ ही साथ में गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी के कारक कौन है, सूर्यदेव भगवान है। गवर्नमेंट जॉब के कारक कौन है, सूर्यदेव भगवान है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों, यही सूर्यदेव भगवान पिता के कारक हैं, यही सूर्यदेव भगवान प्रेम के कारक हैं। एक एक बात को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी लगन कन्या है, बहुत सटीकता रहेगी, तथा अगर आपकी चंद्र राशि कन्या है, बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज मित्रों, यहाँ पर सबसे पहली चीज, क्योंकि यही भाव हमारे कंठ स्वर वाणी का होता है, यही भाव हमारे चेहरे का होता है, त्वचा का भी हो जाता है। मित्रों यहाँ पर बात करें कंठ स्वर वाणी, जैसे आप किसी से बात करते थे और सामने वाले व्यक्ति को आप चाहे कितनी भी मीठी बातें करो, चाहे उसके लिए कुछ भी करो, उसे आपकी बातें अच्छी नहीं लगती थी, आपकी बातों पर कड़ुहापन लगता होगा। मित्रों कहीं ना कहीं ये आपका सुधार होने वाला, क्योंकि मित्रों इस भाव के स्वामी कौन है, इस भाव के स्वामी मंगल देव हैं। और मंगल देव कौन है, अग्नि तत्व ग्रह हैं। बोलने में आपका मित्रों, बोलने में जो आपका सबसे अलग, आपका जब बात करते होंगे ना, बहुत एक्टिव तरीके से करते होंगे, लेकिन किसी कारणवश आपकी आवाज़ आप किसी व्यक्ति को ज़्यादातर एक्टिव नहीं लगती होगी, हो सकता है संभवतः ये। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी वाणी पर मिठापन लाएंगे। आप अपनी वाणी से बहुत सारे कार्यों को 1 महीने के अंदर बना पाएंगे। अपनी वाणी पर सुधार रखेंगे तो 1 महीने तक आप बहुत सारे कार्यों को आपने बना पाएंगे, जो अभी तक आपके नहीं बन रहे थे, उन कार्यों को आप जो है संपूर्ण तरीके से बना पाएंगे। कंठ, स्वर और वाणी तीनों चीज़ें आपकी सही होंगी। अच्छा, भाइयों से, यहाँ पर भाइयों से आपके जो ग्रह कलेश या भाइयों से आपके अनबन चल रही थी, इस अनबन को भी दूर करने का प्रयास यहाँ पर सूर्यदेव भगवान करेंगे। आपके भाइयों से किसी प्रकार की अनबन, कैसी भी उनसे बोलचाल अच्छी ना होना, भाइयों से लड़ाई झगड़ा होना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी सही करने का प्रयास यहाँ पर सूर्यदेव भगवान करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें, यही हमारे धैर्य भाव हो जाता है। जैसे हमें किसी चीज़ का धैर्य नहीं है, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, धैर्य खो चुका है, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। यहाँ पर आपका एक धैर्य, आपके अंदर एक ठंडस और धैर्य, यहाँ पर आपका धैर्य बंधेगा। धैर्य बंधेगा तो आप अपने आप को नॉर्मल, और जो आपको मानसिक दिक्कत परेशानी चल रही है, इससे थोड़ी सी निजात आपको यहाँ पर मित्रों मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि यही भाव हमारा हो जाता है साहस भाव, यही हमारे साहस का भाव हो जाता है। तो मित्रों अभी तक हमारा जो साहस, कोई भी काम करते थे उसमें हमारा साहस नहीं काम कर रहा था, साहस से हम नीचे गिर जाते थे कि हाँ अब ये काम हमारा नहीं हो पाएगा, ये काम हमारा बिगड़ जाएगा, ये काम हमारे नहीं बन पाएंगे, ऐसा अगर प्रतीत आपको हो रहा था, तो मित्रों कहीं ना कहीं आपके वो भी कार्य आपके संपूर्ण हो पाए। साहस आपका बंधेगा, साहस बंधेगा तो बहुत सारे कार्यों को यहाँ पर आप जो है संपूर्ण कर पाएंगे, क्योंकि इंसान के अंदर जब साहस खो जाता है तो इंसान हार मान जाता है। जब इंसान का साहस खो जाता है तो इंसान हार मान जाता है। तो यहाँ पर आपके साहस को बढ़ाने का प्रयास यहाँ पर सूर्यदेव भगवान करेंगे, क्योंकि सूर्य कौन है, जिस तरीके से हमने बताया आपको, जिस तरीके से भगवान श्री हरि को नारायण कहा जाता है, जिस तरीके से भगवान श्री हरि को नारायण कहा जाता है, उसी प्रकार से सूर्य भगवान को नारायण कहा जाता है। ये दुनिया में प्रकाश फैलाते हैं, यही नौकरी के कारक हैं, यही सूर्यदेव भगवान पिता के कारक हैं, यही सूर्यदेव भगवान मित्रों जो है आपकी खुद की आत्मा के कारक हैं। यहाँ पर आप पाप कर्मों से भी बचेंगे, क्योंकि आत्मा, कहते हैं कि मन के मते मत चालिए, मन के मते अनेक। आत्मा जो आपकी कहती है वो काम करना चाहिए। आत्मा क्योंकि आत्मा कभी भी आपको गलत कामों की ओर नहीं ले जाएगी, आत्मा आपको हमेशा अच्छे कर्मों की ओर ले जाएगी। आप आत्मा से सोचना शुरू करिए, आत्मा से सोचना शुरू करेंगे, बहुत सारे कार्य आपके अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे।
क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है उसके कारक सूर्यदेव भगवान हैं। और सूर्यदेव भगवान हमेशा ही गलत कर्मों से दूर रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारा मन बड़ा विचलित होता है, चंचल होता है, जो हमें गलत कार्यों की ओर खींच के ले जाता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि वस्त्रों का, आपका कपड़ों का बिजनेस व्यापार है जो अभी तक नहीं चल रहा था। वस्त्रों का किसी प्रकार का आपका बिजनेस व्यापार है जो अभी तक आप उसमें जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पर आपके बिजनेस व्यापार में भी ग्रोथ यहाँ पर सूर्यदेव भगवान लाएंगे। आपके बिजनेस व्यापार में तरक्की, बिजनेस व्यापार जो आपका कपड़ों का बिजनेस व्यापार है उसमें आपके तरक्की लाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें बल, एक साहस, बल, शरीर के अंदर एक थकावट, एक जोश जो कम था उस जोश को बढ़ाने का प्रयास यहाँ पर सूर्यदेव भगवान करेंगे। आपके जोश, आपके साहस को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको सावधानी क्या बरतनी है, अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, धैर्य नहीं खोना है और अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। इस चीज़ का बेहद ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों बात करें, एक दृष्टि आपके 1 2 3, देखिए सूर्यदेव भगवान के पास में कौन सी दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है। और सप्तम दृष्टि आपके ठीक कौन से भाव में डाल रहे हैं, आपके नवम भाव में। जैसे हमारे इष्ट श्री शनिदेव महाराज हो गए, उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज के साथ ही साथ में श्री गुरु बृहस्पति हो गए, श्री गुरु बृहस्पति के साथ ही साथ में राहु महाराज हो गए, केतु महाराज हो गए, श्री मंगल देव हो गए। इनके पास में 3 दृष्टियां हैं। जहाँ पर बैठते हैं और जहाँ से बैठकर जिस भाव को देखते हैं उस भाव को अपनी एनर्जी को 3 जगह लगा देते हैं। शनिदेव महाराज, गुरु बृहस्पति, वहीं पर गुरु बृहस्पति, राहु महाराज, केतु महाराज और श्री मंगल देव, ये अपनी ताकत को 3 जगह पर लगाते हैं। किंतु गुरु शुक्राचार्य जी, बुद्ध महाराज और साथ ही साथ में सूर्यदेव भगवान, इनके पास में एक ही दृष्टि है। जिस भाव को देखते हैं अपनी संपूर्ण ताकत, पूरी ताकत अपनी उसी भाव में लगा देते हैं। इनकी एक दृष्टि भी जाएगी जो आपके अलग अलग भाव पर, देखिए कौन से भाव पर, 1 2, देखिए यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि आपके ठीक भाग्य स्थान को प्रभावित करेगी। और आपके भाग्येश कौन है, आपके भाग्येश गुरु शुक्राचार्य जी हैं। सुख, सामर्थ्य, वैभव, ये सबके कारक हैं। मित्रों, शुक्राचार्य जी को यहाँ पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि, सूर्यदेव भगवान यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर प्रकाश फैलाएंगे, आपके भाग्य स्थान पर प्रकाश डालेंगे। तो भाग्य स्थान पर जब प्रकाश पड़ेगा तो बहुत सारे कार्य हमारे जो अधूरे बन के बिगड़ जाते थे, कहीं ना कहीं इस 1 महीने आपके बहुत सारे कार्य जो आपके पूरे बन जाने के बाद में अचानक से बिगड़ जाते थे, वो आपके कार्य बनेंगे। यहाँ पर वो आपके कार्य संपूर्ण होंगे। यहाँ पर वो कार्य आप बना पाएंगे। अपने भाग्य का साथ मिलेगा तो थोड़ा बहुत बिजनेस व्यापार में भी फर्क आएगा, लाभ में भी फर्क आएगा, व्यर्थ की खर्चा भी रुकेगा, मानसिक दिक्कत परेशानी भी होगी, मानसिक दिक्कत परेशानी भी दूर होगी और धन की स्थिति भी ठीक रहेगी। दाम्पत्य जीवन भी सही रहेगा, प्रेम भी आपका सही रहेगा अगर आपका भाग्य का साथ आपको मिल रहा है तो। और मित्रों, जब इंसान को भाग्य का साथ नहीं मिलता है तो बहुत सारे कार्य इंसान बनाना चाहता है किंतु उसके बन नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर आपको भाग्य का साथ जो है यहाँ पर सूर्यदेव भगवान देंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में कुछ आप बड़े फंक्शंस घर में, आपको किसी तरीके का जश्न माहौल या फिर किसी की शादी नहीं रुक रही थी, घर में कोई बड़ा जश्न वगैरह नहीं हो पा रहा था, माहौल ऐसा नहीं बन पा रहा था जो जहाँ पर कुछ शुभ कार्य हो सकें, तो यहाँ पर मित्रों आपके कुछ शुभ कार्य भी होंगे, कुछ यहाँ पर शुभ कार्य भी होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी चीज़, बर्थडे वगैरह या कोई चीज़ बड़ी फंक्शन वगैरह नहीं हो पा रहा था तो वो होने की संभावना यहाँ पर बनेगी आपकी, हो सकता है। धार्मिक यात्राएं, कहीं ना कहीं आपको धार्मिक यात्रा भी हो सकता है, संभवतः आपको करनी पड़ जाए धार्मिक यात्राओं में यहाँ पर आपके लिए अभी तक जो फल नहीं प्राप्त हो पा रहा था तो यात्राओं में कहीं ना कहीं मित्रों आपको फल भी प्राप्त होगा, यात्राओं में आपको लाभ भी होगा और फल भी प्राप्त, यात्राओं में जो आपको फल मिलना चाहिए वो फल आपको प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें, यही स्थान हमारा किसका होता है, राजयोग का होता है। कहीं ना कहीं फंसा हुआ धन भी, आपका बड़ा अमाउंट कहीं फंसा हुआ है, वो भी निकलने के यहाँ पर चांसेस मित्रों बन रहे हैं, वो भी आपका धन निकल सकता है। अब मित्रों बढ़ते हैं रेमेडी, उपाय के लिए क्या करिए। सूर्यदेव भगवान कौन है मित्रों, सूर्यदेव भगवान के लिए दिन रविवार का सबसे खास है। इस दिन गौ मैया को आप गुड़ खिलाइए, गुड़ के साथ ही साथ में आप गेहूं का दलिया बनवाइए, वो खिलवाइए।
उसी के साथ ही साथ में मित्रों, आप लाल पुष्पों को, रेड फ्लावर्स आप जल में प्रभावित करिए रविवार के दिन। सरकारी नौकरी की बहुत तलाश कर रहे हैं किंतु सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, रविवार का व्रत रखना शुरू कर दीजिए, बहुत जल्दी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। ये कुछ उपाय थे, कुछ रेमेडीज़ थी जो हमने आपको बताई। अब किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, आप मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, ओम सूर्याय नमः कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिए।